हनुमान जी की आनी चाहिए पूरी। तो उनके हृदय में भगवान आकर बैठ जाते हैं और उनकी क्लेश परंपरा को सदा के लिए मिटा देते हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा, सर्वेश्वर श्री कृष्ण, हमें इस बात का पता नहीं है कि हमने अपने पूर्व जन्मों में या इस जन्म में कौन सा कल्याण साधन किया है। आपका दर्शन बड़े बड़े योगेश्वर भी बड़ी कठिनता से प्राप्त कर पाते हैं और हम कुबुद्धियों को घर बैठे ही आपके दर्शन हो रहे हैं। ये भगवान के अगर दर्शन हो, भगवान का हमारा मिलन हो, तो ये हमारे कोई पुण्य कर्मों का है या भगवान की कृपा है जिससे हम भगवान के दर्शन करते हैं। राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान का खूब सम्मान किया और कुछ दिन वहीं रहने की प्रार्थना की। इस पर भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ के नर नारियों को अपनी रूप माधुरी से नैनानंद का दान करते हुए बरसात के 4 महीनों तक सुख पूर्वक वहीं रहे। परीक्षित, एक बार वीर शिरोमणि अर्जुन ने गांडीव धनुष और अक्षय बाण वाले 2 तरकस लिए तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ कवच पहनकर अपने इस रथ पर सवार हुए जिस पर वानर चिन्ह से चिन्हित ध्वजा लगी हुई थी। इसके बाद विपक्षी वीरों का नाश करने वाले अर्जुन उस गहन वन में शिकार खेलने गए जो बहुत से सिंह, बाघ आदि भयंकर जानवरों से भरा हुआ था। वहां उन्होंने बहुत से बाघ, सुअर, भैंसे, काले हरिण, शरभ, गवय, गैंडे, हरिण, खरगोश और शल्क आदि पशुओं पर अपने बाणों का निशाना लगाया। उनमें से जो यज्ञ के योग्य थे उन्हें सेवकगण पर्व का समय जानकर राजा युधिष्ठिर के पास ले गए। अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक गए थे। अब वे प्यास लगने पर यमुना जी के किनारे गए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों महारथियों ने यमुना जी में हाथ पैर धोकर उनका निर्मल जल पिया और देखा कि एक परम सुंदरी कन्या वहां पर तपस्या कर रही है। उस श्रेष्ठ सुंदरी की जंगा, दांत और मुख अत्यंत सुंदर थे। अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण के भेजने पर अर्जुन ने उसके पास जाकर पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और कहां से आई हो और क्या करना चाहती हो? मैं ऐसा समझता हूँ कि तुम अपने योग्य पति चाह रही हो। ये स्त्री कौन है? ये यमुना जी है, खुद ही यमुना जी। यमुना जी हाथ पर में बैठा ना, तो ये कल्याणी, तुम अपनी सारी बात बतलाओ। कालिंदी ने कहा, मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूँ। यमुना जी है जो सूर्य की पुत्री है। मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और इसलिए यह कठोर तपस्या कर रही हूँ। वीर अर्जुन, मैं लक्ष्मी के परम आश्रय भगवान को छोड़कर और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। अनाथों के एकमात्र सहारे, जिसका कोई नहीं है उसका भगवान सहारा है। जिसके पास बल नहीं है, निर्बल केवल राम। अनाथों के नाथ, असहारों के सहारे, ये सब भगवान है। तो कह रहे अनाथों के एकमात्र सहारे, प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। मेरा नाम है कालिंदी। यमुना जल में मेरे पिता सूर्य ने मेरे लिए एक भवन भी बनवा दिया है और उसी में मैं रहती हूँ। जब तक भगवान का दर्शन न होगा मैं यहीं रहूंगी। अर्जुन ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से सारी बातें बता दी कि वो ऐसे ऐसे सूर्य भगवान की पुत्री है यमुना जी और वो भगवान विष्णु को अपना पति रूप में चाहती है। वे तो पहले से ये सब कुछ जानते थे भगवान को, पर वो तो आनंद लेकर अर्जुन को भेजो तो पूछ क्या कौन है। अब उन्होंने कालिंदी को अपने रथ पर बैठा लिया और धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले आए। इसके बाद पांडवों की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के रहने के लिए एक अत्यंत अद्भुत और विचित्र नगर विश्वकर्मा के द्वारा बनवा दिया। भगवान इस बार पांडवों को आनंद देने और उनका हित करने के लिए वहां बहुत दिनों तक रहे। इनको जो कष्ट हुए ना उनको भुलाने के लिए और उनको सारी सुख सुविधा देने के लिए भगवान कृष्ण वहीं रहे कई महीने उनके पास में। इसी बीच अग्निदेव को खांडव वन दिलाने के लिए वे अर्जुन के सारथी भी बने। खांडव वन का भोजन मिल जाने से अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए। लगी ना खांडव वन में उन्होंने अर्जुन को गांडीव धनुष, 4 श्वेत घोड़े, 1 रथ, 2 अटूट बाण वाले तरकस और एक ऐसा कवच दिया जिसे कोई अस्त्र शस्त्रधारी भेद न सके। खांडव दाह के समय अर्जुन ने मैदानों को जलने से बचा लिया। इसलिए उसने अर्जुन से मित्रता करके उनके लिए एक परम अद्भुत सभा बना दी। मैदानों में बहुत अच्छी सभा बना दी।
उसी सभा में दुर्योधन को जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम हो गया था। हाँ। जब वो चल रहा तो जैसे पैर कपड़ा उठा लिया तो जब द्रौपदी ने की अंधे का बेटा तब वो महाभारत छिड़ गया। तो एक मैदानों ने बहुत अच्छी सभा बनाई नहीं बनाया। कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की अनुमति एवं अन्य संबंधियों का अनुमोदन प्राप्त करके सात्यकी आदि के साथ द्वारका लौट आए। वहां आकर उन्होंने विवाह के योग्य ऋतु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रशंसित पवित्र लगन में कारंदी जी का पानी ग्रहण किया। इससे उनके स्वजन संबंधियों को परम मंगल और परमानंद की प्राप्ति हुई। जब ब्याह हो रहा बेटा इनको तो कौन सुखी ना होगा। उज्जैन देश के राजा थे और अनुविंद वे दुर्योधन के वशवर्ती तथा अनुयायी थे। उनकी बहन मित्रविंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहा, परंतु विंद और अनुविंद ने अपनी बहन को रोक दिया। परीक्षित मित्रविंदा श्री कृष्ण की बुआ राजती देवी की कन्या थी। मित्रविंदा भी इनकी बुआ की बेटी। भगवान श्री कृष्ण कालिंदी की बुआ बेटी की कृष्ण की बुआ बेटी कृष्ण की बुआ की। अच्छा। मित्रविंदा श्री कृष्ण की बुआ राजती देवी की कन्या थी। भगवान श्री कृष्ण राजाओं की भरी सभा में उसे बलपूर्वक हर ले गए। मित्रविंदा सब लोग अपना मुंह लिए देखते ही रह गए। परीक्षित कौशल देश के राजा थे नग्नजित। वे अत्यंत धार्मिक थे। यदि भगवान ने किन के साथ विवाह किया उनको वर्णन चल रहा है। उनकी परम सुंदरी कन्या का नाम था सत्या। नग्नजित की पुत्री होने से वे नागनजिती भी कहलाती थी। परीक्षित राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार 7 दुर्दांत बैलों पर विजय प्राप्त न कर सकने के कारण कोई राजा उस कन्या से विवाह नहीं कर सके। ऐसा कोई बलसंग नहीं था जो 7 बैलों को एक साथ नाग दे, उन पर विजय प्राप्त कर ले, क्योंकि उनके सींग बड़े तीखे थे और वे बैल किसी वीर पुरुष की गंध भी नहीं सह सकते थे, मारा भी। जब विध्वंस शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने समाचार सुना कि जो पुरुष उन बैलों को जीत लेगा उसे ही सत्या प्राप्त होगी, तब वे बहुत बड़ी सेना लेकर कौशलपुरी अयोध्या पहुंचे। कौशल नरेश महाराज नग्नजित ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी अगवानी की और आसन आदि देकर बहुत बड़ी पूजा सामग्री से उनका सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका बहुत बहुत अभिनंदन किया। राजा नग्नजित की कन्या सत्या ने देखा कि मेरे चिर अभिनिशित रमा रमन भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं। तब उसने मन ही मन यह अभिलाषा की यदि मैंने व्रत नियम आदि का पालन करके इन्हीं का चिंतन किया है तो ये मेरे पति हों और मेरे विशुद्ध लालसा को पूर्ण करे जो अंदर मेरे इच्छा है। नग्नजिती सत्या मन ही मन सोचने लगी, भगवती लक्ष्मी, ब्रह्मा, शंकर और बड़े बड़े लोकपाल जिनके पद पंकज का पराग अपने सिर पर धारण करते हैं, इन चरणों की धूल अपने सिर पर धारण करते हैं और जिन प्रभु ने अपनी बनाई हुई मर्यादा का पालन करने के लिए ही समय समय पर अनेकों लीला अवतार ग्रहण किए हैं, वे प्रभु मेरे किस धर्म व्रत अथवा नियम से प्रसन्न होंगे? वे तो केवल अपनी कृपा से ही प्रसन्न हो सकते हैं। परीक्षित राजा नग्नजित ने भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक अर्चा पूजा करके यह प्रार्थना की, जगत के एकमात्र स्वामी नारायण जी, आप अपने स्वरूप भूत आनंद से ही परिपूर्ण है और मैं हूँ एक तुच्छ मनुष्य, मैं आपकी क्या सेवा करूं? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजा नग्नजित का दिया हुआ आसन पूजा आदि स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने मुस्कुराते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जो क्षत्रिय अपने धर्म में स्थित है उसका कुछ भी मांगना उचित नहीं है। क्षत्रियों का जो धर्म है, सभी जो अपना अपना धर्म है उस धर्म में अपने स्थित रहे तो कार्य सही चलता रहता है। धर्म से जब कार्य करते हैं तो कुछ भी मांगना उचित नहीं है। धर्म के विद्वानों ने उसके इस धर्म की निंदा की है, फिर भी मैं आपसे सौहार्द का, प्रेम का संबंध स्थापित करने के लिए आपकी कन्या चाहती हूँ। तो भगवान को पता हो कि वह चाह रही है तो उन्होंने अपना मांग लिया। हमारे यहाँ इसके बदले में कुछ शुल्क देने की प्रथा नहीं है, कोई शुल्क नहीं चाहिए। राजा नग्नजित ने कहा, प्रभु आप समस्त गुणों के धाम हैं, एकमात्र आश्रय है, आपके वक्ष पर भगवती लक्ष्मी निरंतर निवास करती है। आपसे बढ़कर कन्या के लिए अभीष्ट वर मिला और कौन हो सकता है? तो मेरे सौभाग्य की बात है जो आपने मेरी कन्या का हाथ मांगा, परंतु यदुवंश शिरोमणि हमने पहले ही इस विषय में एक प्रण कर लिया है कि कन्या के लिए कौन सा वर उपयुक्त है,
उसका बल पुरुष कैसा है इत्यादि बातें जानने के लिए ऐसा किया गया है। ये जो 7 बैलों बना से देगा उसके साथ तो पहले आप ये काम करो जो हम आप वीर श्रेष्ठ हमारे ये 7 बैल किसी के वश में न आने वाले और बिना सजाए हुए हैं। इन्होंने बहुत से राजकुमारों के अंगों को खंडित करके उनका उत्साह बहुतों को मार भी दिया, अंग तोड़ दिए। श्री कृष्ण यदि इन्हें आप नाथ लें और अपने बस में कर लें तो लक्ष्मी पते आप हमारी कन्या के लिए अभिष्ट वर होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा नंदजीत का ऐसा प्रण सुनकर कमर में फेंट कर सुना और अपने साथ रूप बनाकर खेल खेल में उन बैलों को नाच दिया। तो भगवान ने उन्हें जब छोटापन में ही इतना कार्य कर लिया, ऐसा ऐसा राक्षस को मार दिया, 6 महीना का ने 3 महीना का ने तो उनने सब बैलों को नाच दिया। इससे बैलों का घमंड चूर हो गया और उनका बल पुरुष भी जाता रहा। अब भगवान श्री कृष्ण उन्हें रस्सी से बांधकर इस प्रकार जैसे खेलते समय नन्हा सा बालक काट के बैल को गमित राजा नंदजीत को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण को अपनी कन्या का दान कर दिया और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अनुरूप पत्नी सत्या का विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। रानियों ने देखा कि हमारी कन्या को उसके अत्यंत प्यारे भगवान श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो गए हैं, जो उन्होंने अपने मन में धारणा बना रखी थी। उन्हें बड़ा आनंद हुआ और चारों ओर बड़ा भारी उत्सव मनाया जाने लगा। शंख ढोल नगारे बजने लगे, सब और गाना बजाना होने लगा। ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे और सुंदर वस्त्र पुष्पों के हार और गहनों से सज धज कर नर के नर नारी आनंद मनाने लगे। जिस गांव में बेटी का विवाह हो तो सारे अड़ोसी पड़ोसी सब आनंद मनाने लगे, सब सज धज के खुशी मना रहे। राजा नंदजीत ने 10,000 गौएं और 3,000 ऐसी नवयुवती, ज्यादा दीजिए 3 4 समझ नवती दासियां जो सुंदर वस्त्र गले में स्वर्ण हार पहने हुए थी दहेज में दी। इनके साथ ही 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक भी दहेज में दिए। बताओ 9 अरब का है। कौशल रेस राजा नंदजीत ने कन्या और दामाद को रथ पर चढ़ाकर एक बड़ी सेना के साथ विदा किया। उस समय उनका हृदय वात्सल्य स्नेह के उद्रेक से द्रवित हो रहा था। बेटे लड्डू प्रसाद ले जा। परीक्षित यदुवंश ने और राजा नंदजीत के बैलों ने पहले बहुत से राजाओं का बल और धूल में मिला दिया था। जब उन राजाओं ने समाचार सुना तब उनसे भगवान श्री कृष्ण की यह विजय सेन नहीं हुई और उन लोगों ने नंदजीती सत्या को लेकर जाते समय भगवान श्री कृष्ण को घेर लिया। ये अब अकेले जाए हो तब मुझे पता ना, सेना भी साथ हमारी, भगवान तो अकेला ही बहुत है। और वे बड़े वेग से उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय पांडव वीर अर्जुन ने अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण का प्रिय करने के लिए गांडी धनुष धारण करके जैसे सिंह छोटे मोटे पशुओं को खदेड़ दे वैसे उन नरपतियों को मार पीट कर भगा दिया। तदंतर यदुवंश शिरोमणि देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण उस दहेज और सत्या के साथ द्वारका में आए और वहां रहकर गृहस्थोचित विहार करने लगे। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की बुआ श्रुत कीर्ति केकई देश में ब्याही गई थी। उनकी कन्या का नाम था भद्रा। उसके भाई संतर्दन आदि ने उसे स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। पर इस बुआ की बेटी आदमी है। भगवान श्री कृष्ण बुआ श्रुत कीर्ति सत्या भी बुआ की बेटी है। उनकी कन्या का नाम था भद्रा। तो भद्रा चालू है। उसके भाई संतर्दन आदि ने उसे स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को दे दिया और उन्होंने उसका पानी ग्रहण किया। मध्य प्रदेश की राजा की एक कन्या थी लक्ष्मणा। वह अत्यंत सुलक्षणा थी। जैसे गरुड़ ने स्वर्ग से अमृत का रंग किया था वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में अकेले ही उसे हर लिया था। परीक्षित इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की और भी सहस्त्रों स्त्रियां थी। उन परम सुंदरियों को भस्म को मारकर उसके बंदी गृह से छुड़ा लाए। 8 तो ये हो ही गई पटरानी। अब ये 16,108 ये भस्म से ये छुड़ाएगा तब जाके ये भी भगवान को पति रूप में मानेंगे। भगवान इनके साथ फिर पानी विवाह करेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार वरनउ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके तुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम
Hare
राम। राम 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 राम।